दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता माँ का है, जो बहुत सी मुश्किलात को खुद बर्दाश्त करके अपनी औलाद को सुख पहुँचाती है। माँ की मोहब्बत की कोई हद मुकर्रर नहीं है। मालात की मोहब्बत में अपना जिगर भी निकाल के दे देती है। झूठी लगी दुनिया सिवाय माँ की। एक माँ की मोहब्बत का जब तमाशा देखा, मेरे सारे दुख और तकलीफों को मेरी माँ ले लेती है मुझसे और सुला देती है मुझको सुकून से। सुबह से लेकर शाम तक काम करती है और फिर भी नहीं थकती, सिर्फ अपनी औलाद की खातिर। जिनकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो जाती है, सिर्फ वही बता सकते हैं कि जिंदगी माँ के बगैर कैसे गुजरती है। माँ इस कायनात के खूबसूरत तरीन रिश्ते का नाम है। माँ शफकत, खुलूस, मोहब्बत, ठंडक का दूसरा नाम है। माँ दुनिया का सबसे प्यारा अल्फाज है। माँ वो हस्ती है जिसकी गोद में सर रखकर सुकून का एहसास होता है। माँ जिसका साया तपती धूप में ठंडी छांव की मानंद है। दुनिया में इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती पैदा नहीं हुई। माँ जो दुख पर दुख उठाकर 9 माह तक बच्चे को पेट में रखती है, इसकी पैदाइश के लिए जान पर खेल जाती है। 2 साल तक इसको दूध पिलाती है। खुद तो भूखी रह सकती है लेकिन अपनी औलाद को कभी भूखा नहीं सोने देती। कुछ भी हो जाए, अपनी औलाद के लिए इसकी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आती। कभी इसे औलाद से उकताहट महसूस नहीं होती। हर दिन इसकी मोहब्बत बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती। इसलिए माँ को अजीम और मुकद्दस करार दिया गया है। इसलिए इसके कदमों तले जन्नत रख दी गई है। अब जिसका दिल चाहे इस जन्नत को हासिल कर सकता है। इसकी इज्जत करके, इसका एहतराम करके, इसकी खिदमत करके, इससे मोहब्बत करके, इसके फर्मा बरदार बन के। माँ अल्लाह सुब्हाना व ताला की अजीम नेमत है। अक्ल व शऊर की पहली दस्तगाह, खुलूस, मोहब्बत का पैकर। माँ में जन्नत का वो फूल है जिसके बगैर जिंदगी बेमानी लगती है। माँ की कदर कीमत उनसे पूछें जिनकी माँ इस फानी दुनिया से कूच कर जाती है। माँ का रुतबा अल्लाह सुब्हाना व ताला ने बहुत बुलंद रखा है। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने कुरान में फरमाया, तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम इसके सिवा किसी और की इबादत न करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनके आगे उफ तक न कहना, न उन्हें डांट डपट करना, बल्कि उनके साथ अदब व एहतराम से बातचीत करना। इस आयत में वाज़े अल्लाह सुब्हाना व ताला ने हमें बताया है अपने वालिदैन के आगे उफ तक नहीं करना, जिस माँ के सामने उफ तक करने से रोका गया है। क्या हम ऐसा कुछ करते हैं? क्या हम अपने वालिदैन के साथ हसन सलूक करते हैं? अगर हाँ तो ओल्ड होम क्यों बनाए गए? क्यों माँ को ओल्ड होम भेजा जाता है? क्यों हम अपनी एक माँ को पाल नहीं सकते, जो माँ हमें इतनी मोहब्बत देती है, इतनी मशक्क़त उठाकर हमें बड़ा करती है, इसलिए कि हम अपनी अलग दुनिया बसा लें, इसको भूल जाएं। जो माँ अपने 10 बच्चों को माथे पर शिकन लाए बगैर पालती है, क्या 10 बच्चे अपनी एक माँ को नहीं पाल सकते? क्या एक माँ हम पर बोझ बन जाती है? जो माँ हमें बोलना सिखाती है, भले है कर हम उनसे ऊंची ऊंची आवाज में बात करना शुरू कर देते हैं, उनको बात बात पर समझाना शुरू कर देते हैं, उन पर अपनी मर्जी मुसल्लत करते हैं। छोटी छोटी बात पर हम उनसे तेवर चढ़ा कर दे। नाफरमानी पर एक वाकया याद आया मुझे। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक साहिब थे जिनका नाम जज था। वो नमाज पढ़ रहे थे कि उनकी वालिदा आए और उन्हें पुकारा। उन्होंने जवाब नहीं दिया। सोचते रहे कि जवाब दूं या नमाज पढ़ूं। फिर वो दोबारा आए और गुस्से में बद्दुआ कर गई, ए अल्लाह, इसे मौत ना आए जब तक किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले। जज अपने इबादत खाने में रहते थे। एक औरत ने, जो जज के इबादत खाने के पास अपनी मवेशी चराया करती थी और फाहिशा थी, कहा कि जज को फितना में डाले बगैर ना रहूंगी। चुनांचे वो उनके सामने आई और गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुंह फेर लिया। फिर वो एक चरवाहे के पास गई और अपने जिस्म को इसके काबू में दे दिया। आखिर लड़का पैदा हुआ और इस औरत ने इल्जाम लगाया कि यह जज का लड़का है। कौम के लोग जज के यहाँ आए और उनका इबादत खाना तोड़ दिया, उन्हें बाहर निकाला और गालियां दी।
लेकिन जज ने वुजू किया और नमाज पढ़कर इस लड़के के पास आए। उन्होंने इससे पूछा, बच्चे, तुम्हारा अब कौन है? बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल पड़ा के चरवाहा। कौम खुश हो गई और कहा कि हम आपके लिए सोने का इबादत खाना बनवा दें। जज ने कहा कि मेरा घर तो मिट्टी ही से बनेगा। इस हदीस से हमें पता चलता है न कि उमर के मुंह से निकली हुई बदा कबूल होती है। हम अपनी माँ की नाफरमानी करके क्यों इसकी बदा के मुस्तहक बनते हैं, जो उमर सबसे ज्यादा हमारे हसन सलूक की मुस्तहक है। रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, रसूल अल्लाह, मेरे हसन सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? फरमाया, तेरी माँ। पूछा, फिर कौन? फरमाया, तेरी माँ। किसने अर्ज किया, फिर कौन? फरमाया, तेरी माँ। 3 दफा ने यही जवाब दिया। चौथी दफा पूछने पर इरशाद हुआ, तेरा बाप। हमारी माँ का सबसे ज्यादा हम पर हक है। क्या हम उन्हें ये हक देते हैं? क्या हम अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी वो हमसे करती है? अगर हाँ तो दुनिया के खुश नसीब लोगों में आपका शुमार है, जो अपनी माँ के सारे हक पूरे करते हैं, जिसका अजर दुनिया व आखिरत में है। अगर नहीं तो उठी जाएं अपनी माँ अपनी जन्नत के पास जाकर अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगे जाएं, अपनी माँ को गिले से लगा लें। पता है ना माँ कितनी शफीक और रहम दिल होती है। माँ का दिल मोम का होता है। आपकी एक पुकार ऊपर पिघल जाएगी। उठी अपनी जन्नत ना गिनवाएं। अपनी माँ की खिदमत करें, इससे प्यार भरी बातें करें। अपनी अम्मा अपनी जन्नत को मिना लें, इसकी दुआओं के मुस्तहिक बने, इससे दुआएं लें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारी माँ को सदा सलामत रखे और उनका साया औलाद पर कायम व दायम रखे। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन के हुकूक पूरे करने की तौफीक अता फरमाए, उनके साथ हसन सलूक, इज़्ज़त व एहतराम और खिदमत करने का मौका अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।